सच तय खाने का सच। शहर से सटा एक कॉलेज था, जहाँ दिन के समय तो बहुत कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता था जिसे कोई देख नहीं पाता था। कॉलेज खत्म होने के बाद जब सभी छात्र अपने अपने घर लौट जाते थे तो चपरासी कॉलेज को बंद कर गेट पर बैठ जाता था। लेकिन सबके जाने के बाद भी कोई था जो वहाँ छुपा रहता था, मगर किसी को दिखाई नहीं देता था। हर शाम कुछ लड़के कॉलेज में क्रिकेट खेलने आते थे। एक दिन खेलते हुए रवि कॉलेज की छत पर एक लड़की को देखता है। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक थी वह थी कि उसकी लंबी और घनी चोटी जो दूर से ही नजर आ रही थी। रवि उसे करीब से देखने के लिए छत की ओर जाता है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण लौट आता है और अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है, मगर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि कॉलेज के बंद होने के बाद वहाँ किसी के के होने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन रवि हार मानने को वालों में से नहीं था। उसने सच में उस लड़की को देखा था और उस दिन के बाद वो प्रतिदिन वहाँ आने लगा, इस उम्मीद में कि वह लड़की फिर से दिखेगी। लेकिन कई दिनों तक वह कहीं नजर नहीं आई। एक दिन जब सब खेल रहे होते हैं तो तभी अचानक किसी के दर्द से चीखने की आवाज़ आती है, जैसे किसी को जलती हुई लोह की छड़ से दागा गया हो। आवाज़ इतनी डरावनी थी कि सब सहम गए और चारों तरफ देखने लगे। चपरासी ने कहा कि आवाज़ पास की ही किसी इमारत से आई होगी और घबराने की जरूरत नहीं है। फिर सभी डर के मारे अपने अपने घर चले गए। उस रात रवि बेचैन था। वह सो नहीं सका और ठंडी हवा में टहलने के लिए अपनी छत पर चला गया। वह छत से भी उसी लड़की को देखने की चाह में कॉलेज की ओर देखता रहा। तभी गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और कॉलेज के अंदर चला गया, जबकि गाड़ी वापस चली गई। रवि के मन में सवाल उठा कि इतनी रात को कॉलेज में कौन और क्यों आया होगा। वह बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वह मुख्य गेट के पास पहुंचा तो अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा और आखिरकार दीवार फांदकर कॉलेज के अंदर चला गया। लेकिन वह उस आदमी का पता नहीं लगा पाया कि वह कहाँ गया। थक कर वह एक बेंच पर बैठ गया, लेकिन बेंच टूटी हुई थी, जिससे वह गिर गया और उसकी कमर में चोट लग गई। दर्द के कारण उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। तभी पास की झाड़ियों से हल्की रोशनी दिखी जो उसे असामान्य लगी। वह तुरंत उस रोशनी की ओर बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि रोशनी एक तहखाने के वेंटिलेटर से आ रही थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आया। रवि आगे बढ़ते हुए तहखाने के अंतिम छोर तक पहुंच गया तो कॉलेज के डायरेक्टर के ऑफिस से सटा हुआ था। वह चुपके से ऑफिस में घुस गया और अंदर का नज़ारा देखकर सन रह गया। वहाँ एक खूबसूरत लड़की की मूर्ति रखी थी, जिसकी चारों ओर कुछ कपड़े और खून जैसे धब्बे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला जादू किया जाता रहा हो। रवि ऑफिस में इधर उधर देखने लगा, तभी गलती से उसका हाथ दीवार पर लग गया। दीवार से टकरा गया, जिससे एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उसे दरवाजे के खुलते ही आने वाली रोशनी को रवि पहचान गया। यह वही रोशनी थी जो उसने झाड़ियों के पास देखी थी।
रवि अंदर जाने की वाला था कि उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह जल्दी से छिप गया। उसने देखा कि कॉलेज का डायरेक्टर अंदर से बाहर आ रहा था। उसके जाते ही रवि हिम्मत जुटाकर कमरे में दाखिल हुआ। अंदर से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही थी। दर्द भरी और डरी आवाज़ सुनकर वह भी सहम गया। जब वह कमरे में अंदर गया तो उसने देखा कि एक लड़की नंग अवस्था में कोने में सहमी बैठी थी। उसके लंबे घने बाल देखकर रवि समझ गया कि यह वही लड़की थी जिसे उसने कॉलेज की छत पर देखा था। रवि को देखकर लड़की ने अपने आंसू पोंछे और बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गई। और इधर रवि को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन इतना समझ चुका था कि जो भी है ठीक नहीं है। इतने में रवि ने पास पड़े चादर से उसको ढक दिया और मुड़कर खुद कमरे से बाहर जाने को ही हुआ कि उसे लड़की की आवाज़ सुनाई दी, आप कौन है? फिर रवि ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने बताया कि मेरा नाम स्वाति है, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगी तो उसने मुझे यहाँ कैद कर लिया। तब से मैं यही हूँ। जिसके बाद रवि तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन करके सारी बात बताता है। उसका दोस्त पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंचता है और स्वाति को वहां से बाहर निकाल लिया जाता है। तहखाने में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डायरेक्टर को पकड़ा जाता है। उसका घिनौना राज सबके सामने आ जाता है। जबकि रवि की सूझबूझ और हिम्मत की वजह से इस एक लड़की पूरे चुंगल से मुक्त हो पाती है। अगले दिन यह खबर पूरे शहर को पता चलती है, जिसके बाद रवि केवल अपने दोस्तों के लिए नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए हीरो बन जाता है। तहखाने का सच, लवली आनंद। भाई लेखक लवनी आनंद। अच्छा लिखा है दोस्तों।